नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर कंचन गोस्वामी, आपकी मेंटर और गाइड। आज आप लोगों को बीपीएससी के असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में YouTube के माध्यम से थोड़ा गाइड करने जा रही हूँ। बेसिकली देखिए, ये जो वैकेंसी है 2022 में भी आई थी, है ना। और उस समय जो वैकेंसी आई थी ये 286 पोस्ट के लिए आई थी। इस बार काफ़ी कम पोस्ट के लिए, सबसे पहले तो 54 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, फिर छः पोस्ट बढ़े। अब तो फिलहाल मात्र 60 पोस्ट के लिए ही, जो अभी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आया था वो 60 पोस्ट के लिए ही भरे गए हैं। करीब करीब 20,000 अभ्यर्थियों ने इस बार जो है वो फॉर्म भरा है। और जो लास्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ था, जिसका जो रिजल्ट जो फाइनल हुआ था वो 2023 में हुआ था। 2023 में जो 286 पोस्ट थे, करीब करीब 40-50 अभ्यर्थी जो है वो हमारे संस्थान के द्वारा डायरेक्ट जो कंप्लीट गाइडेंस में थे, मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन जो क्लास के जो अभ्यर्थी थे उनका सिलेक्शन हुआ था। बाकी जो नोट्स लेकर के जो पढ़े थे सेल्फ स्टडी के माध्यम से, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हुआ था। और इस बार जो है पोस्ट अगर संख्या देखें तो काफ़ी कम है। लेकिन देखिए, ये मैटर नहीं करता है कि 60 ही पोस्ट आया है ना। मैटर ये करता है कि आपको कैसे करनी है, कितनी इस पोस्ट पर नौकरी करनी है। देखिए, ये जो है थोड़ा चुनावी मौसम था, तो इसमें से जितने अभ्यर्थी पार लग जाए, जिनका जितना ज़्यादा सिलेक्शन हो जाए वही बहुत अच्छा है ना। नहीं तो फिर अभी समझ लीजिए कि 3 साल बाद वैकेंसी आई, फिर अगले बार कब आई, कम ही चांस है ना। और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस पोस्ट के लिए डेडिकेटेड थे ना, कि जब 22 में वैकेंसी आई थी तो उनका वो था ना कि लेवल 7 की वैकेंसी है, अच्छी खासी सैलरी है। और अगर एक बार के एग्जामिनेशन से इस जो एक वैकेंसी का जो अगर हम चार्म के बारे में बात करेंगे, वो एक ही है कि एक मात्र सिंगल एग्जामिनेशन देना है आपका। अच्छी तैयारी हो गई तो ईश्वर की कृपा से आपका सिलेक्शन हो जाता है। बस मात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आप इन कर जाते हैं इस पोस्ट के लिए। तो इस बार भी वही होना है, कुछ नई चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, मैटर क्या करता है आपकी तैयारी, क्या मैटर करेगा आपका गाइडेंस, क्या मैटर करेंगे आप कौन से कंटेंट्स पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ ना, मैं आपको अपने क्लास के बारे में बोल रही हूँ ना मैं आपको नोट्स के बारे में बोल रही हूँ। मैं आपको वो उन चीज़ों के बारे में बोलने जा रही हूँ जो आपको सिलेक्शन करवाएंगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इस चीज़ पर रिलाई करना कि आपका पेपर 2 कितना स्ट्रांग है। ठीक है, पेपर 2 बहुतों का अच्छा खासा है और बहुतों का बहुत ज़्यादा पुअर है। क्योंकि पेपर 1 के बारे में लोग सोचते हैं कि हाँ, उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं और उनको लगता है कि पेपर 2 थोड़ा ठीक ठाक है, तो उसी को ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे के चलते हैं। मेरे कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि मैम पेपर 2 बहुत अच्छा गया था, पेपर 1 की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं जो आपको बता रही हूँ इस वीडियो में उन सारी घटनाओं को बता रही हूँ, उन सारी चीज़ों को बताने जा रही हूँ। बेसिकली ध्यान से सुनेंगे वीडियो को, समझेंगे कहाँ कहाँ आपका जो सिलेक्शन है होने में आपको अड़चन आ सकती है। सबसे पहला चीज़ कंटेंट है ना, और दूसरा चीज़ हो जाएगा, इसी को मैं ऐड ऑन करेंगे, ओवर वर्डन ऑफ कंटेंट्स। मतलब आप कंटेंट पढ़ेंगे है ना, लेकिन सही और जो ऑथेंटिक कंटेंट है वो पढ़िए, जो ज़रूरी है वो पढ़िए। हाँ, लेकिन इसके चक्कर में ओवर बर्डन से बचेंगे। लास्ट में कुछ अभ्यर्थी मुझे ऐसे भी मिले हैं जो मेरे क्लास में तो थे, मेरे नोट्स भी लेके पढ़े है ना, लेकिन उसके पहले उन्होंने कहीं से ऑलरेडी कंटेंट्स ले रखा था, कहीं से नोट्स ऑलरेडी उनके पास थे, और लास्ट मिनट में उनको लगा कि ये पता नहीं ये चीज़ें उनका फ्रूटफुल हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। तो क्या हुआ, एक ऑलरेडी उन्होंने ले रखा था, मेरे पास फिर उसे लिया है ना, 2-3 मिक्सअप कर ली, उसके बाद वो पढ़े जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। आप कोई ऑथेंटिक कंटेंट्स उठाओ है ना। अब इसमें ऑथेंटिक कंटेंट्स के बारे में मैं बाद में बताऊँगी, पहले मैं इसको समझा दे रही हूँ। ऑथेंटिक कंटेंट्स लीजिए और उसको है ना, उस पर कम्प्लीटली रिलाई कर जाइए और उसको बढ़िया से बार बार पढ़िए। मैं सेल्फ प्रिपरेशन के बारे में भी बता रही हूँ, और वैसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी मेरे गाइडेंस में हैं, अभी जो मेरे नोट्स के गाइडेंस में हैं, उनको भी मैं समझा रही हूँ। जो कंटेंट्स पढ़ो उसी को बार बार पढ़ो, ओवर बर्डन पे नहीं जाना है। ये देखिए, ना सिर्फ इस वैकेंसी की स्ट्रेटजी की मैं बता रही हूँ, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसमें ओवर बर्डन ऑफ कंटेंट्स जो होता है बेसिकली बहुत हार्मफुल होता है, तो उस चीज़ से बचेंगे।
सेकेंड वन थिंग है ना, कौन से ऑथेंटिक कंटेंट्स होते हैं, तो मैं इसको यहाँ समझा दे रही हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही सिलेबस आयोग ने डिफाइन करके रखा है, जस्ट गो विद दैट ओनली, है ना। पेपर 2 का तो बहुत अच्छे तरीके से बताया ना कि ये टॉपिक्स ही आपको कवर करने हैं। हाँ, वो देखने से लगता है कि 2 पन्ने का कंटेंट्स है, 3 पन्ने का कंटेंट्स है, तो उसको पढ़ लेंगे तो उस सिलेबस है वो बहुत सफिशिएंट है, और मतलब बहुत छोटा है, सॉरी, तो वो छोटा नहीं है ना। आप ढंग से पढ़ोगे, कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, आपको बार बार रिपीट होती दिखेंगी। टॉपिक 1 में जाओगे उसमें भी आपको दिखेंगी, 2 में जाओगे फिर से दिखेंगे, 3 में आओगे फिर से दिखेंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ओवरबर्डन से बचना, उसके बाद ऑथेंटिक कंटेंट्स पे जाएं। अब ये ऑथेंटिक कंटेंट्स कौन है, तो जस्ट गो विद योर कोर्स मटेरियल। मेरा जो नोट बना हुआ है वो आपके कोर्स मटेरियल से बना है, ठीक है। इसमें सिविल का भी है, ठीक है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का भी है, इसमें इन्वायरमेंट का भी है, इसमें आर्किटेक्चर्स का भी है, मतलब 4-5 केमिकल इंजीनियर्स का भी है। तो 4-5 जो मैं आपको सब्जेक्ट्स बताएं, किसी से 1 बुक लिया गया है, किसी से 2 बुक कैरी किया गया है ना। तो मार्केट में तो आपको ढेर सारे दिख रहे हैं, नो डाउट सब अच्छे होंगे, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बहुत सबसे अच्छा बेस्ट है ना, और भी अच्छा होगा, मैं और नहीं जान रही हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है मैं बताऊंगी। तो वो बुक्स बेस्ट हैं जो आपके कोर्स मटेरियल के हैं। तो आप अपना सिलेबस जो आपने पढ़ के रखा है इंजीनियरिंग के दौरान में, वही बेस्ट है, ठीक है। और मैंने उसी का सहारा लिया है अपने नोट्स बनाने में, है ना। नतीजा क्या हुआ कि मुझे भी पढ़ना ही पड़ा अच्छा खासा। तो खैर, आप ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, आप यू आर कैपेबल, जस्ट गो विथ योर कोर्स मटेरियल, है ना। जो जस्ट गो विद द ऑथेंटिक बुक्स ओनली, है ना। ये पेपर 2 के बारे में बात करी, और यही चीज़ें पेपर 1 पर भी एप्लीकेबल होती हैं, है ना। इसमें बहुत हद तक मैं एनसीईआरटी का रोल को मैं डिनाई नहीं करूँगी। गो विथ एनसीईआरटीज फॉर द पेपर 1, फॉर द जीएस पेपर, है ना। सो नाउ, है ना, ये इट इज, अगर मैं कहूँ कि इन चीज़ों का जिस्ट है जो मेरे जो बता रही हूँ, वो जिस्ट ये है कि आपको एक तो एनसीईआरटी पर रिलाई करेंगे पेपर 1 के लिए, है ना, जीएस पेपर के लिए, पेपर 2 के लिए कोर्स मटेरियल, आपके कोर्स मटेरियल, कोर्स के जो टेक्स्ट बुक होते हैं उस पर करोगे, ठीक है, और ज़्यादा नहीं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पीवाईक्यू एक ही अवेलेबल है ना। आपके पास बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू को आप एक ही पीवाईक्यू आपको गाइड करने के लिए इनफ है ना। जस्ट गिव योर टाइम, गिव योर एफर्ट। आप उसको 100% नहीं, 200, 300% एफर्ट दो, तो आपका प्रिपरेशन होगा, है ना। उसमें आपको किसी की गाइडेंस की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, बट आपको थोड़ा सा डेडिकेशन देना होगा कि आप पीवाईक्यू को बढ़िया से देखो, समझो क्या बता रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, कौन से टॉपिक्स कवर किया गया, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। मे बी इट मे टेक लिटिल मोर टाइम, लिटिल मोर एफर्ट, बट कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, है ना। हाँ, चौथी बात, समय कम है तो तैयारी को एक्स्ट्रा टाइम देंगे। बहुत ज़्यादा समय आपके पास अवेलेबल नहीं है ना। यू हैव एट इज मिनिमम टू मैक्सिमम, मैं बता रही हूँ कि 3 months, है ना। जस्ट बिकॉज योर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट आफ्टर द दिसंबर, है ना, इन द दिसंबर, मतलब हो सकता है कि दिसंबर में हो जाए, बट आयोग का स्लॉट ऑलरेडी इसमें यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। तो इस स्लॉट में आपका एग्जामिनेशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अभ्यर्थी कितने हैं, लगभग 20,000 ही हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कंपटीशन अच्छा खासा टफ है, 60 पोस्ट के लिए भी 20,000 अभ्यर्थी हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। हाँ, और इसमें कुछ अभ्यर्थी वैसे भी हैं जिनका 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स से रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को समझेंगे कि आपके सामने, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो समझ जाइए कि आपके सामने कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि, है ना, 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, आधे नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बार उनका सिलेक्शन होने का संभावना बनता है। उन्होंने भी अपना टाइम, अपना डेडिकेशन, है ना, अपना पैसा या कह सकते एफर्ट, सब कुछ इस तरीके से इस बार दे रखा है कि उनका सिलेक्शन हो ही। तो आप अगर थोड़ा सा, है ना, ओके चल रहे हैं तो जस्ट, है ना, आप थोड़ा सा एक्सपेडाइट मोड में आ जाएंगे
इसके अलावा अब लास्टली मैं अपने कोर्स और क्लासेस के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दे रही हूँ, क्योंकि आपके कॉल्स आते हैं कंटिन्यू, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि मैम कोर्स है या क्लास जो भी कंटेंट्स थोड़े महंगे लग रहा है, तो देखिए मैं 2, 4, 500 रुपये लेकर के आपका वो, है ना, ऐप पर क्लास चला करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अगर डिलीवर करके आप हट जाती हूँ, है ना, आपको कहीं मैं कोई गाइडेंस नहीं दे रही हूँ। बेसिकली मैंने आपको एक ऐप के थ्रू क्लास दे दिया है। ऐप का क्लास लेना वो कोई ख़राब बात नहीं होती है, मैं भी पहले करती थी, लेकिन ना मेरा एक वो रहा है, पहले भी मैं इस चीज़ से कंफर्टेबल थी कि मैं गूगल मीट से क्लास लूँ। बेसिकली ये क्लास 2 वे होता है ना, मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, आप भी मुझसे कुछ चीज़ों को पूछ पा रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, मुझे आप आंसर कर पा रहे हो। ये एक मतलब एक हेल्दी वे में आपका क्लास चलता है। ऐप पर क्या हुआ, मैंने एक बार क्लास क्ला दिया, वो रिकॉर्ड मोड में चला गया, है ना, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, आपके पास टाइम है नहीं है, सोचोगे आप 2 दिन में सारा वीडियो एकदम रिपीट, है ना, स्पीड में करके, है ना, 1.25 1.5 2x में करके स्पीड में देख लोगे और आपका तैयारी हो जाएगा। देखिए ये जो बात का चीज़ है ना, वो बात का ही रह जाता है। बेसिकली जो मेरा लाइव क्लास होता है, और ऐसे नहीं फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपसे 5,000 10,000 नहीं लेती हूँ, है ना, आपकी फ़ीस बहुत कम में चल रही है फ़िलहाल। और आपको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँ, आपको मॉक टेस्ट भी उसी में दे दूँ। तो चीज़ें मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि मैं गूगल मीट से ही क्लास लेती हूँ। आपको लगता है कि आप सूटेबल हो, और जनरली ये क्लास रात को होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्किंग, है ना, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इंजीनियर बैकग्राउंड के आते हैं, कुछ एक हैं जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले भी हैं, जो जनरल केमिस्ट्री ऑनर्स वाले भी हैं, लेकिन हाँ मोस्टली जो है, क्योंकि इस एज में आकर के मैं देख रही पा रही हूँ, अभी तक मेरा जो एनालिसिस रहा है 90:10 का रेशियो रहा है। 90% जो है वो वर्किंग दिखे हैं मुझे, 10%, है ना, इस वाली वैकेंसी में। लास्ट की वैकेंसी में केमिस्ट्री ऑनर्स ने काफ़ी भरा था, बहुत लोगों ने अप्लाई करके रखा था। इस बार थोड़ा सा पता नहीं क्या डिमोटिवेशन वाले मोड में चल रहे हैं वो लोग। और दूसरा ये भी है कि बहुत लोग ना ऑलरेडी नोट्स मेरा ले करके रखा, बस उसी को पढ़े जा रहे हैं। देखिए देखेंगे, एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ, कंपटीशन पहले की तुलना में टफ हुआ है थोड़ा, है ना, मतलब इस वे में नहीं चलेंगे कि हाँ चलो है ही कंटेंट, उसको पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं ना, थोड़ा सा एनालिटिकल वे में चाहेंगे, थोड़ा सा PYQ देखेंगे, PYQ से आप अपने कंटेंट्स है ना उसको चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे, रिवीजन को ज़्यादा समय देंगे। प्रैक्टिस सेट्स मेरा जो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके नोट्स के इस लास्ट में, खासकर मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को ज़रूर बोलूँगी जिनके पास मेरे पुराने नोट्स ऑलरेडी हैं रखे हुए, जो उसी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहूँगी, तो थोड़ा वो ध्यान देंगे, है ना, PYQ को देखेंगे और नोट्स को थोड़ा सा मिलाते हुए पढ़ेंगे, समय देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। पहले अगर आपने प्रैक्टिस करके रखा है, 2-2 घंटा पढ़ते थे, तो उसको 5 घंटा में करने में कोई भी वो झिझक मत रखिए, क्योंकि देख लीजिए एक बार सिलेक्शन हो गया तो 2-3 साल में सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी इंप्रूव हो चुकी रहेगी। मेरे जो स्टूडेंट जो 23 में सिलेक्शन हुआ था, उनकी सैलरी अभी अच्छी खासी बढ़ चुकी है ना, 20% तक का हाइक आ चुका है उनकी सैलरी में, है ना। और 8th पे कमीशन आएगा तो ऑब्वियसली उनका जो सैलरी हुआ 1.25 के आसपास जाएगा। आपका अभी तुरंत नहीं होगा उतना, लेकिन हाँ अच्छी खासी सैलरी आपको भी मिलेगी। और इतना जान लीजिए, सिंगल एग्जामिनेशन में आप सीधे ऑफिसर बनते हो ऐसा बहुत कम है। BPSC ही और बहुत सारे एग्जामिनेशन लेता है, जिसमें कि वो 2 बार 3 बार एग्जाम लेता है, एक प्री लेता है, मेंस लेता है, इंटरव्यू लेता है। यहाँ कुछ नहीं है, बस एक एग्जामिनेशन देना है, इसलिए इस एग्जामिनेशन पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी। प्रोजेक्ट मैनेजर के वीडियो अगर अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाकर बाकी चीज़ों को बताऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। फिर भी कुछ डाउट लगता है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, तो प्लीज़ व्हाट्सअप कर लेना, और अगर इफ पॉसिबल तो वर्किंग आवर में ही कॉल करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।